الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين والمهديين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل قدر मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, आइम्मे हज़रात, इलाके के मोतबर मोतमद हज़रात, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह एहसान, उसका करम कि अल्लाह ताला ने हम सबको इस वक्त एक दीनी फिक्र और अपनी इस्लाह, कौम मिल्लत की फिक्र और दर्द की बुनियाद पर जमा हुए हैं। और एक बड़ी मेहनत, लगन और कोशिशों के बाद एक खूबसूरत ये इज्तिमा उलमा अकाबीर की निगरानी में मुनक़िद है। मैं इस जलसे में पहले से कोई बाज़ाब्ता मदऊ नहीं था। इत्तिफ़ाक़न बेंगलोर से हाज़िरी कल हुई और फिर हज़रत मौलाना मुनीर साहब दामत बरकातुहुम और जनाब मौलाना मुफ्ती मनव्वर साहब
और दिगर हजरात की तरफ से इत्तिला हुई। हालांकि बहुत ही मसरूफियात की हालत में हूँ, लेकिन आप हजरात की दुआएं लेने के लिए और एक इज्तिमाई मुलाकात के लिए सारी तकलीफ़ें, मसरूफियात और कामों को छोड़ करके हाजिर हुआ हूँ। आप सभी हजरात का मैं मशकूर हूँ कि मुझे कुछ कहने का मौका मिल रहा है। दुआ करें कीजिए और मैं भी करता हूँ, अल्लाह कुछ इस्लाही और अच्छी बातें कहला दे। भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने हम सबको इस दुनिया में पैदा किया है, एक मुकम्मल निज़ाम हम सबको दिया है, एक बेहतरीन मजहब हम सबको अता फरमाया है, एक बेहतरीन शरीयत हम सबको अता फरमाया है। सबसे आला और सबसे अफजल पैगंबर हजरत इमामुल अंबिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बना करके हम सबको पैदा किया है। हम सब की खुशी भी शरीयत के मुताबिक, गम भी शरीयत के मुताबिक। हम और आप अगर इस्लाम और ईमान वाले हैं और उससे हमारा और आपका ताल्लुक है और इसी पर मरना और जीना हम चाहते हैं, तो ये बात बिल्कुल याद रख लीजिए, बहुत याद रखिए, मरते दम तक याद रखिए कि अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी नहीं पड़ेगी। अगर अपनी मर्जी के मुताबिक हम और आप जिंदगी अगर गुजारेंगे तो फिर ना शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कोई हकीकत, न कुरान, न और कोई ऐसी चीज हमारे लिए कोई हकीकत। क्यों? इसलिए कि जब हम अपनी मर्जी पर चलेंगे, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, जब दिल में चाहा खुशी अपनी मर्जी से मना लेंगे, जब दिल चाहा गम अपनी मर्जी से मना लेंगे, तो फिर कुरान है किस लिए? फिर शरीयत है किस लिए? फिर फतवे हैं किस लिए? फिर हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा जखीरा क्यों है? अगर हम अपनी मर्जी से नमाज पढ़ लेंगे, अपनी मर्जी से हम शादी ब्याह निकाह तय कर लेंगे, अपनी मर्जी से हम अगर तिजारत करने लगेंगे, तो फिर वो सारे उसूल जिसको अल्लाह ने अपने हबीब सरवरे कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया कि आप हमारा तरीका, हमारी बात, हमारा पैगाम आप लोगों को पहुंचा दीजिए, और इस सिलसिले में अगर आपको तकलीफ, इस सिलसिले में अगर आपको मुसीबत, लोगों की तरफ से कोई धमकियां, लोगों की तरफ से आपको डर और खौफ दिलाया जाए, परवाह मत कीजिए, बल्कि जितना मैं कहूं उतना ही आप बताइए, उससे ज्यादा मत बताइए। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक हुक्म दिया, फस्तकिम कमा उमिरत वमन ताब माअक वला ततगौ। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु एक मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे, बहुत करीब से देखे, तो देख करके कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप बूढ़े हो गए, आप पर बुढ़ापे का असर आ गया, आपके दाढ़ी के बाल सफेद नजर आ रहे, किस चीज ने आपको बूढ़ा कर दिया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, मुझे सूरह हूद की एक आयत ने बूढ़ा कर दिया। कौन सी वो आयत है या रसूल अल्लाह? हम भी पढ़ते हैं, लोग पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, आखिर वो कौन सी आयत है जो आपको बूढ़ा कर दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फस्तकिम कमा उमिरत वमन ताब माअक वला ततगौ।
जिसमें अल्लाह ने हुक्म दिया है मेरे पैगंबर आप सीधे खड़े रहिए, फस्तकीम कमा उमिरता, जैसा मैं हुक्म दूं बस उतने ही काम कीजिए, उससे ज्यादा मत काम कीजिए। फस्तकीम का मतलब उलमा मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह ने जितना हुक्म दिया है उसको ना इधर करो ना उधर करो, ना अपनी मर्जी से कोई चीज मेरे दीन में दाखिल कीजिए आप, ना मैं अपनी मर्जी से उसको निकाल दीजिए। मेरी मर्जी ही से आप किसी को इस्लाम ईमान की बात बतलाइए। चेहरे मोहरे देख करके आप मेरी बात में घटाना बढ़ाना हरगिज मत कीजिए। मालदार आ जाएं तब भी उनके लिए वही हुक्म जो मेरा हुक्म है, गरीब आ जाए तो उनके लिए भी वही हुक्म बतलाइए जो मैं आपको हुक्म दे रहा हूँ। खुशी मनाइए तो मेरे हुक्म के मुताबिक, गम मनाइए तो मेरे हुक्म के मुताबिक। फस्तकीम कमा उमिरता, जैसा मैं हुक्म दे रहा हूँ। वला ततगौ, मत झुका कीजिए। वला तरकनु फिल लदीना, काफिरों को देख करके, उनकी ईमानदारी को देख करके, उनके चहल पहल को देख करके, उनकी वज़ाक़ता को देख करके खबरदार आप उधर उधर मत होइएगा। अगर हो जाएंगे तो नौज़ुबिल्लाह, अल्लाहु अकबर। कहने में तर्जुमा करने में डर लगता है, लेकिन कुरान की यही हकीकत है, आप गुनहगारों में शामिल हो जाएंगे। ये किनके लिए कहा गया? वो पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया। सीधे खड़े रहिए, मेरे हुक्म के मुताबिक दावत दीजिए, मेरे हुक्म के मुताबिक आप नमाज बतलाइए, मेरे हुक्म के मुताबिक आप कलमे की हकीकत को बताइए, मेरे हुक्म के मुताबिक कुरान पढ़ाइए, मेरे हुक्म के मुताबिक ज़कात बतलाइए, मेरे हुक्म के मुताबिक आप शादी ब्याह निकाह के मामलात बतलाइए। आप अपनी तरफ से जर्रा बराबर भी इधर उधर नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो मुसीबत आएगी आप पर, आपके सहाबा पर, आपकी उम्मत पर। मेरे दीन तयशुदा दीन है, आपको जो शरीयत दिया हुआ बिल्कुल फिट है, इसमें घटाना बढ़ाना नहीं, वरना आपके लिए नाकामी, आपकी उम्मत के लिए परेशानी, आपके जमात के लिए परेशानी। मेरे भाइयों बुजुर्गों, आज हमने दीन को अपनी मर्जी के मुताबिक किया। आज हम लोग अपनी मर्जी, जिस चीज में खुशी है हम बढ़ा देंगे घटा देंगे। गम मनाना है हम अपनी मर्जी से उसमें गम मना लेंगे। हमारी तबीयत चाहेगी हम अपनी मर्जी से नमाज पढ़ लेंगे, रोजा रख लेंगे। हमारा दिल जैसा चाहेगा निकाह शादी ब्याह का मामला तय कर लेंगे। हमारा जी जैसे चाहेगा हम जलसे जुलूस इज्तिमात कायम कर लेंगे। हमारा दिल जैसा चाहेगा, जिस तरह से लोग खुश होंगे, लोग जिस तरह से मेरे वाहवाही कहेंगे उसी तरह हम बोलेंगे, तकरीर करेंगे, बयान करेंगे, अशार सुनाएंगे। क्या कोई हुदूद नहीं है? क्या कोई किसी तरह से कोई शरीयत में कोई पाबंदी नहीं है? उफ़ो, वो काम भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसीलिए अल्लाह ने करा दिया ताकि खबरदार किसी को आपकी उम्मत के लिए आगे पीछे करने की जरूरत ना पड़े। नमाज में भूल जाते हैं लोग, भूलना तय है या नहीं भूलते? सब भूलते हैं। कितना बड़ा आलिम, कितना बड़ा 40 साल का इमाम हो, भूलना लाजिम। भूलने के बाद झगड़ा करना या अपनी मर्जी से नमाज ठीक कर लेना या अपनी मुक्तदियों को खुश करने के लिए कुछ आगे पीछे कर लेना है? नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज पढ़ा रहे हैं, आपने 4 के बजाय 5 पढ़ा दिए। कितने? साहबा ये समझे कि शायद वही आती है नमाज में, इसलिए कुछ ऊंच नीच हो गई होगी नमाज, रकात घट बढ़ गई होगी। हमारे और आपके तरफ बेअदब लोग नहीं थे कि नमाजी में टोक टाक कर दे फौरन। एक सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, सवाल का अजीब व गरीब अंदाज, अल्लाह के रसूल क्या जोहर की नमाज में अल्लाह ने कुछ इजाफा कर दिया क्या?
ये नहीं कहा कि आप भूल गए। आगे क्या हुआ? कहा कि आपने 5 रकात पढ़ा दी। कहा कि नमाज में इजाफा नहीं हुआ, मुझ मोहम्मद से भूल हुई है। आओ नमाज फिर दोहरा ली। आपने दोबारा नमाज दोहरा दी, हो गया मसला खत्म। कुछ दिनों के बाद फिर आप जोहर की नमाज पढ़ा रहे हैं तो आपने 3 पढ़ा दी। फिर एक साहबी खड़े हुए नमाज के बाद, या रसूलल्लाह क्या नमाज की रकत कम कर दी गई क्या? नहीं नहीं, जितनी है उतनी ही है। क्या हुआ? आपने 3 पढ़ाई। नहीं, मुझ मोहम्मद से भूल हो गई, पैगंबर से भूल हो रही, इमामुल अंबिया से भूल हो रही। क्यों? कोई ऐब है भूलना? नमाज में भूलना कोई ऐब ना। आपने नमाज फिर दोहराई और 4 रकात पढ़ाई। उलमाए मुहद्दिसीन लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल इतने गफलत के साथ इबादत नहीं करते थे और न कभी किए, लेकिन अल्लाह ने आपको इसलिए भुलवाया ताकि इस पोजीशन के इमाम आगे नहीं मिलेंगे, उलमा नहीं होंगे, आपकी जमात में ऐसे लोग नहीं होंगे, भूल होगी, उनसे गलतियां होगी, लिहाजा अपनी मर्जी से फिर वो कोई काम नहीं करेंगे, बल्कि मुक्तदी को भी रसूलुल्लाह का तरीका देखना पड़ेगा और इमाम को भी रसूलुल्लाह का तरीका देखना पड़ेगा, अपनी मर्जी से नहीं। पता चला कि मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये दीन शरीयत इस्लाम जिस पर हम लोग इस वक्त में कायम हैं और रह रहे हैं, जिसको मान रहे हैं, याद रखिए अगर अपनी मर्जी से इसमें कुछ घटा बढ़ा कर दिए, खल्त मल्त कर दिए, तो फिर वो अल्लाह के लिए नहीं और रसूलुल्लाह के लिए नहीं, वो अपने लिए। इसलिए 3 चीजों में इस्लाह करने की जरूरत है। कितनी चीजों में? इस्लाह मुआशरा है ना, हम लोग सोचते से इस्लाह मुआशरा शादी का मुआशरा और इसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ, शादी ब्याह की तकरीर अगर अच्छी हो जाए, शादी में मुआशरे के इस्लाह होगी। हमारी पूरी जिंदगी 3 हिस्सों में है। कितने? ईमान, इबादत, मामला। पूरे इस्लाम का खुलासा, पूरे कुरान का खुलासा। इन 3 चीजों की इस्लाह जरूरी है। क्यों? ईमान का इस्लाह जरूरी। ईमान है तब इबादत। ईमान में खोट, ईमान में गड़बड़ी, ईमान में शिर्क, तौहीद के खिलाफ, एक अल्लाह के अलावा इधर उधर भटकना, एक अल्लाह के अलावा कब्र परस्ती कर लेना, एक अल्लाह के अलावा पत्थर परस्ती कर लेना, अल्लाह को छोड़ करके किसी पीर और मुर्शिद को सब कुछ मान लेना, काले पीले धागे पर नफा नुकसान का ईमान रख लेना, ये सब तौहीद और ईमान के खिलाफ है। पहले ईमान की इस्लाह होगी तब नमाज की इस्लाह होगी, जब नमाज की इस्लाह होगी तो मामलात की इस्लाह होंगे। इसीलिए उलमाए किराम फरमाते हैं अगर ईमान में कमजोरी है तो 90% मुसलमान अपनी इबादत में वो कमजोर है। इसलिए आज हमारे और आपके ईमान में कमजोरी है तो 90% मुसलमान बेनमाजी है। इस मजमे में है माशाअल्लाह आए हैं, लेकिन 90% बेनमाजी की तादाद है। पूरी दुनिया की यही हाल, 90% मुसलमान बेनमाजी। इसीलिए कहा गया कि अगर ईमान में खराबी है, ईमान में शिर्क का दरवाजा कहीं से खुला हुआ है, ईमान में गैरुल्लाह से कोई ताल्लुक है, तो वो मुसलमान कभी अपनी इबादत को इबादत ठीक से नहीं अदा कर सकता। उसकी नमाज में फर्क, और अगर इबादत में फर्क आ गया तो मामलात में पूरे के पूरे फर्क आ गए। क्यों? जो अल्लाह से नहीं डरता वो अल्लाह के बंदे से क्या डरेगा? जिसको अल्लाह से डर खौफ होकर के इबादत नहीं, वो बंदों से क्या डरेगा? पता चला इस्लाह के लिए जरूरी है सबसे पहले चीज ईमान की इस्लाह करो कि एक अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं है, बिल्कुल तौहीद पर कायम रहिए। ये है इस्लाह की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत, जिसको हम लोग बिल्कुल नाकार दिए हुए, इस पर कोई तवज्जो नहीं, इस पर कोई फिक्र नहीं है, तौहीद की तरफ कोई हमारी रग़बत नहीं। हमारा दिल आए तो हम कुछ भी कर लेते हैं, कोई कुछ कह दिया हम उस पर यकीन कर लेते हैं,
पता चला ईमान ठीक नहीं तो इस्लाह मुआशरा और मुआशरे की कोई चीज ठीक हो ही नहीं सकती है। इबादत में भी यही हाल है, इबादत में यही हाल है। कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, कितने लोग रोजा रखते हैं, कितने लोग साहिब इस्तिताअत हैं जो हज और ज़कात पाबंदी से अदा कर लेते हैं। क्यों मामलात की खराबी इसलिए कि ईमान नहीं है हमारे पास में ठीक। जब ईमान ठीक नहीं तो इबादत भी ठीक नहीं, और मामलात में तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ मेरे भाइयों बुजुर्गों कि हमेशा इन तीन चीजों की इस्लाह की फिक्र करनी जरूरी है। कौन करे इस्लाह? इन जलसों से इस्लाह हो जाएंगे? अगर इन जलसों के इनेकाद से अगर इस्लाह हो जाते और लोग समझ जाते और अमल करते तो कसम खुदा की ऐसे इस्लाह की जलसे और इस तरह की चीजें खूब किया जाता। लेकिन जितने इस्लाह मुआशरा के जलसे मुनाकिद हो रहे हैं आज और लोग कर रहे हैं, उससे और ज्यादा मुज़िर असरात आ रहे हैं। नफा का कोई चीज सामने नहीं है। अगर ये मुआशरे के इस्लाह करने वाले आज बैठे तो महल्ले की मस्जिदें खाली नजर नहीं आती, नहीं नजर आती। इसलिए याद रखिए, हमारी खुशी, हमारा सारा अमल, चाहे वो जलसे की शक्ल में हो, चाहे इबादत की शक्ल में हो, ईमान की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, घटाने बढ़ाने की इजाजत कहीं भी जर्रा बराबर भी नहीं है। अपनी मर्जी से घटा बढ़ा देंगे तो इसमें भी नुकसान। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। एक शख्स आया और सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब देने वाला ने खुश होकर के जवाब दिया, व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। कितना जुमला बढ़ाया? गौर से सुनिएगा, मैं अदबन अपने अकाबिर उलमाए किराम को भी इस तरफ तवज्जो दिलाना। हम लोग को ऐसा नहीं कि बच जाएंगे, हम लोग घटा बढ़ा देंगे बच जाएंगे। कोई सनद है हम लोगों के पास में कि अल्लाह ने दे दिया, तुम हमारे दीन में जितना चाहो बढ़ा दो? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई सनद मिली? दारुल से हम लोग फारिग हुए के सनद दिया, उसमें लिख करके तो अब चलो मेरे नबी के दीन शरीयत में जितनी तब्दील चाहे बढ़ा देना, जो चाहो बोल देना, जहां से जो चाहो कर देना। कोई सनद है? नहीं है। पकड़ होगी या नहीं होगी? एक जुमला जरा तवज्जो आप हजरात से भी। क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब देने वाले ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। क्या माना हुआ? सलामती हो तुम पर, रहमतें हो तुम पर, बरकतें हो तुम पर। चलिए ठीक है, मग़फ़िरत भी तेरी हो, बख्शिश भी तेरी हो। अच्छा जुमला है ना? कितना प्यारा है। बख्शिश की दुआ दे रहा है, मग़फ़िरत की दुआ दे रहा है। नाराज होने की जरूरत है? नहीं। हम और आप क्या होंगे? खुश हो जाएंगे। क्या साहब आपने दुआएं दी, मग़फ़िरत की भी दुआ दे दी, बख्शिश की दुआ दे दी, नाराजगी को कोई बात नहीं। कौन खड़े हुए? हजरत अमीरुल मोमिनीन, आधी दुनिया पर जिनकी हुकूमत, आधी दुनिया पर जिनकी हुकूमत। या अल्लाह गौर कीजिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, अकाबिर उलमाए किराम, तमाम इलाके वालों से मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, अपनी तारीफ के लिए नहीं, बड़ाई के लिए नहीं, कुछ फहमी में नहीं कह रहा हूँ। जो दुनिया की इस वक्त हकीकत है उसकी बुनियाद पर कह रहा हूँ कि आज हमने दीन में कितना इजाफा कर दिया, अपने मुआशरे में कितनी चीजें बढ़ा दी, अपनी तालीम में कितनी चीजें बढ़ा दी, अपने प्रोग्रामों में कितनी चीजें बढ़ा दी। क्या सवाल नहीं होगा?
सिर्फ एक जुमला बढ़ रहा है, आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाला। अल्लाह अकबर। मुरादे नबी जिनको दुआ मांग मांग करके लिए थे रसूलुल्लाह ने, या अल्लाह जिनकी राह पर में कुरान करीम की 17 से ज्यादा आयतों को अल्लाह ने नाजिल फरमा दिया। या अल्लाह वो उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन जिनके बारे में आका कहते थे, अल्लाह अकबर, मेरी उम्मत में उमर की ये शान है कि इंसान क्या शैतान भी देख कर रास्ता बदल देता। वो उमर अमीरुल मोमिनीन है, खड़े हुए मस्जिद में। कौन सलाम किया और कौन जवाब दिया? तवज्जो बढ़ा दीजिए। हम लोग मर्जी है, हमारा स्टेज है, माइक हमारे पास है, चंदा हमारे पास है, मोहल्ला मुआशरा हमारे पास है, बढ़ा दीजिए, जितना चाहो बढ़ा दो। कब्र सबके लिए बराबर है, हिसाब किताब बराबर है, कुरान का हुक्म बराबर है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफा बराबर है। न इसमें उलमा को फर्क किया गया, न इसमें किसी और गैर को फर्क किया गया, सबको रखा गया। मेरी सुन्नत पर वही कामयाबी है। कितना बढ़ाया है। वह मगफिरत हो, खड़े हो गए। कौन सलाम किसने किया, जवाब किसने दिया? आज तो बढ़ा दिया हम लोगों ने, खुशफहमी में है। अपने इलाके में मैं देखा करता हूँ प्रोग्रामों के कभी लिस्ट, ये व्हाट्सएप पे चलते हैं ना, देखता हूँ तो कभी कभी एक प्रोग्राम आता है अकीके मसनूना। क्या आता है? हैरत ज़दा हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। फिर आ रहे हैं इसमें कौन अकीके मसनूना करने के लिए? बड़े बड़े मुकर्रिरीन हजरात, मशहूर मुकर्रिर, खतीबे बेमिसाल, क्या क्या अलकाब के साथ आ रहे हैं। 16 हजरात की एक लंबी फेहरिस्त है माशाअल्लाह। क्या हो रहा? अकीके मसनूना। अवाम अगर कहते वलीमे मसनूना, क्या कहे? वलीमे मसनूना। फोटो लगा दिया, गलत कर दिया तुमने, डांस लगा दिया, गलत किया तुमने। हम कहने वाले, उलमा कहने वाले, नाम दिया वलीमे की सुन्नत का और सुन्नत के खिलाफ वर्जी। वाह रे साहब। और हम अकीके मसनूना बना रहे हैं। क्या अकीके मसनूना बनाने के लिए क्या इतना सिस्टम मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में है? वो कहेगा है, किसी में हिम्मत तो कह दे, उसके जूते सर पर रख लूंगा मैं। अकीके मसनूना। नबी ने अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह का कोई अकीका नहीं बताया कि जलसा भी इसमें करो, 16 हजरात के भी वाहवाही करो, रात भर उसमें लगे रहो। क्या यही मसनूना है? इतना क्यों बढ़ाया? ये बोलने वाले कौन हैं? ये आने वाले कौन है? सुनाने वाले कौन है? क्यों नहीं रोक रहे हो? क्या गिरफ्तारी अल्लाह क्या नहीं होगी? क्या अकीके मसनूना में इतना बढ़ाना, इस्लामी मुआशरा में इतना बढ़ाना, इन जलसों का सिस्टम ऐसा बनाना। अभी मैं हजरत मुफ्ती साहब से कह रहा था कि हजरत मैं ऐसे शहर में रहता हूँ, कसम खुदा की ऐसे जलसे एक एक आदमी नहीं, गरीब से गरीब आदमी खर्च करके करा देगा। लेकिन पूरे बेंगलोर में सिस्टम बंद कर दिया गया। रातों के कोई जलसे नहीं होना, ये भीड़ भाड़ के कोई जलसे नहीं होना। हम सब के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन इज्तिमा दिया है, जहाँ पाक होकर के आना है, वजू करके आना है, नेक नियती होकर के आना है, सजदे शुक्र बजा लाना है। और वो क्या है? जुमा की है या नहीं? अगर पूरे महल्ले महीने के 4 जुमे में पाबंदी के साथ अगर अपने इमाम, अपने खतीब की बात इखलास मुखलिसाना अंदाज में अगर खुदा न खास्ता अगर सुना दिया जाए और सुन लिया जाए, तो इन जलसों की कोई जरूरत नहीं है। ये सब इसराफ है, फुजुल खर्ची है, इसमें अल्लाह की पकड़ है। सिर्फ यही नहीं है कि शादी में फुजुल खर्ची होती है, सिर्फ यही नहीं है कि कव्वालियों में फुजुल खर्ची होती है, सिर्फ यही नहीं है कि हम किसी और प्रोग्राम में दीन के नाम पर कर दें तो वो जायज है और वो करें तो नाजायज है। फुजुल खर्ची है ये।
जुमा के एहतमाम कीजिए, अपने इमाम की कदर कीजिए, उनकी बातों को सुनिए, उनके पास बैठिए। और इस वक्त में जो हालात है दुनिया की, कसम खुदा की, सिर्फ और सिर्फ इतनी चीजों की जरूरत है। 5 वक्त की नमाज बेहतरीन से पढ़ लो, एक अल्लाह को यकीन के साथ मान लो, और अपने माशरती जिंदगी को खाने पीने, तिजारत, बीवी बच्चों के साथ रहने सहने को इस्लामी माहौल में बना लो। कसम खुदा की दूसरे और कोई प्रोग्राम की जरूरत नहीं। ये पैसे जो लगाया, महीनों महीनों चंदे हुए, बड़े बड़े उलमा काबिर के वक्त लिए गए, ये सजाए गए, और फिर बार बार इंतजार, आओ बैठो, सुनो, खाओ पियो, या अल्लाह, इतनी सी बात सुनने के लिए ये सारा एहतमाम। क्या तारीख नहीं पढ़े? क्या कुरान की सूरह अहज़ाब का मुताला नहीं किए? क्या सूरह अहज़ाब के वाक़ियात को नहीं सुना? अल्लाहु अकबर, दुश्मन आ गया है मदीने पर हमला करने के लिए। आका फरमाते हैं आ गया है, साहबा कहते हैं आ गया है, क्या किया जाए? कहा कि या रसूलल्लाह, जरा सलमान फारसी तवील है, मुख्तसर बताता हूँ। कहा कि या रसूलल्लाह, कुछ करने की नहीं है, खंदक खोद दीजिए, दुश्मन अपने आप इधर नहीं आ सकेंगे। कितने दुश्मन नहीं आ सकेंगे। खंदक खोदी गई, कितने 3.5 मील, कितने लंबाई और चौड़ाई इतनी कि घोड़ा ताकतवर भी इधर से उधर दौड़ करके पास नहीं कर सकता। गहराई इतनी, कितनी, इतनी गहराई, इतनी गहराई, अल्लाहु अकबर, कि अगर घोड़े समेत को आदमी उसमें गिर जाए तो खुद नहीं निकल सकता। कितने दिन में तैयार? 6 दिन में तैयार। कितने? 6 दिन में तैयार। पकवान पका, बिरयानी पकी, क्या कोरमे शोरमे लगाए गए, क्या चंदे करके बेहतरीन खाने का नज्म किया गया। या अल्लाह, अल्लाहु अकबर, नबी भी भूखे हैं, सहाबा भी भूखे हैं, आकर के खंदक में काम कर रहे हैं, अल्लाह के पैगंबर निगरानी कर रहे हैं। एक सहाबी रसूल के पास पहुंचते हैं, हजरत सलमान के पास। कहा कि क्या हुआ? कहा कि रसूलल्लाह, ये पत्थर टूट नहीं रहा। अबू हुरैरा भी है, कहा प्यार से जरा ताकत लगाओ। कहा कि कहां से लगाऊं? ये देखिए, ये उठाया और उठा करके दामन दिखाया तो पेट पर एक पत्थर। नबी के दिल में, आंख में आंसू। आपने भी दामन उठाया और कहा, अबू हुरैरा, तेरे पेट पर एक पत्थर, तेरे नबी के पेट पर 2 पत्थर, 2 पत्थर। मेरे भाइयों बुजुर्गों, इतनी सी दीन की बातें सुनने के लिए हम आज दीन शरीयत को बिल्कुल अलग कर दिया। कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है? जब हमने अपने आप को दीन इस्लाम शरीयत पढ़ाने, तालीम तरबियत में अपने मर्जी से सब कुछ करने लगे, न इल्म का फायदा हो रहा है, न ये जलसों का फायदा हो रहा है, न किसी खतीब की बात में कोई असर हो रहा है, न पढ़ने पढ़ाने में कोई असर हो रहा है। क्यों? हम अपनी मर्जी से जिंदगी दीन इस्लाम की गुजार रहे हैं। अर्ज ये कर रहा था कि हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, एक सवाल और एक जवाब, किसने सलाम किया था? अमीरुल मोमिनीन, इसने सलाम किया और इसने जवाब दिया। कितना जुमला है? कितना है? वो मगफिरत हो। क्या है इसका माना? इसका माना है बख्शिश, मगफिरत। अच्छी दुआ है ना, रख देना चाहिए था, ठीक, उसमें कुछ नाराज होने की बात नहीं थी। लेकिन क्या नाराज हुए? फरमाए इधर आओ। बुलाकर बोले, मेरे आका के सलाम और जवाब में वो मगफिरतहू का जुमला नहीं है। मेरे आका की सुन्नत में सलाम करने वाले को भी एक हद दिया गया, जवाब देने वाले को भी एक हद मुकर्रर कर दिया गया। सलाम करने वाला बस इतना कहे अस्सलामु अलैकुम, अगर दिल और चाहे तो रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब देने वाले पर इतना वाजिब किया गया, कोई सलाम कर दे तो जवाब इतना दे दो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल चाहे मगफिरतहू मेरे आका ने नहीं बढ़ाया। सुनो, अगर आज के बाद कभी सुन लिया कि सलाम में और जवाब में ये चीजें होगी, तो उमर तेरी गर्दन को अपने दुर्रे से उड़ा करके रख देगा। ये हुक्म किसके लिए? पब्लिक के लिए, हम लोगों के लिए नहीं है। हम लोग जो चाहे बढ़ा दें, जब चाहे घटा दें, जितना चाहे खींच खांच कर दें, वाहवाही ले लें कि अल्लाह के रसूल के यहाँ और अल्लाह के नजदीक कोई मामला नहीं है।
इसलिए याद रखिए, इस्लाह के लिए जरूरी है ईमान की इस्लाह कीजिए, जरूरी है अपनी इबादत की इस्लाह कीजिए, जरूरी है अपने मुआशरती जिंदगी, शादी ब्याह निकाह तिजारत कारोबार, ये सारी चीजों को दुरुस्त कीजिए। इसका इस्लाह जितना पाकीज़ा हो उतना ही हमारी कामयाबी है। और अगर हम और आप सुन्नत से दीन से हट करके अपनी मर्जी पर चलेंगे, याद रखिए कितने जलसे लोग कर ले, कितने तहरीकें चला ले, कितने सड़कों पर नारे लगा ले, कितने बड़े बड़े प्रोग्राम बना ले, बड़ी बड़ी जमीयतें कायम हो जाए, बड़ी बड़ी तहरीकें आ जाए, कभी कामयाबी नहीं होगी। हमारी और आपकी कामयाबी नबी की सुन्नत में है, सुन्नत के अलावा किसी में नहीं। बस एक मुख्तसर सा वाक़या सुना करके रुखसत होता हूँ। दुनिया में इस वक्त में जहाँ बहुत सारी चीजें मुसलमानों के लिए जहनी जंग और जहनी तनाव और परेशानी कुल मसला है, उन मसलों में एक बैतुल मक़दिस भी है ना, इनके कब्जे में, यहूदियों के कब्जे में, सब जानते हैं। 6 मरतबा ये मस्जिद अदलती बदलती रही अब तक की, अब 7वें में है। कितनी मरतबा? कभी यहूदियों के हाथ में चली जाती, कभी मुसलमानों के हाथ में आ जाती, कभी यहूदियों के हाथ में, कभी मुसलमानों के हाथ में। आखिर क्यों? सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये अल्लाह के घर है, पैगंबर ने बनाया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बनाए, हलाल पैसे से बनी है मस्जिद, मुक़द्दस लोग बनाए हैं, अल्लाह के रसूल, ये अदल बदल ये क्यों होती रहती है? आपने क्या फरमाया? ये नहीं फरमाया कि मेरे उम्मती गरीब, मेरी उम्मत गुर्बत, उनके पास ताकत नहीं, उनके पास वसाइल नहीं, उनके पास फौजी नहीं, उनके पास हुकूमत नहीं, इसलिए उनके पास चली जाती। आपने यूं नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया जब मेरी उम्मत दीन और शरीयत और ईमान में कमजोर हो जाती है तो अल्लाह इस मस्जिद को उनके हवाले कर देता है। यह है अलामत, यह है अलामत। जब मेरी उम्मत दीन की कदर करना छोड़ देती है, जब मेरी उम्मत कुरान और वही की नाकार देती है और नाकारना शुरू कर देगी जब और जिस वक्त में भी, और अल्लाह उसके रसूल के अहकामात के खिलाफ वर्जी करने लगेगी, दुनिया को दुनिया समझने लगेगी, उस वक्त ये मस्जिद गैरों के हाथ में होगी और उस वक्त मुसलमान पस्ती में होंगे। आज है या नहीं है? और जब मेरी उम्मत दीन की अहमियत, ईमान की अहमियत, कुरान की मर्जी पर फैसले फतवे, इबादत में मजबूत, ईमान में मजबूत, सुन्नत के एहतमाम, चाहे वो गरीब होगी मेरी उम्मत, अल्लाह उस वक्त उसके हाथ में बैतुल मक़दिस। इसीलिए तो हजरत अमीरुल मोमिनीन को जब खत लिखा गया कि अमीरुल मोमिनीन जब यहाँ आए हैं तो फिर हालात ऐसे हैं कि ये मस्जिद उनके कब्जे में, किनके कब्जे में? यहूदियों के कब्जे में। मैंने बात की तो लोग कह रहे हैं कि मैं ये मस्जिद दे दूंगा जरूर, लेकिन शर्त ये है कि जो इस वक्त का अमीरुल मोमिनीन है वो मेरे पास आए, लिहाजा आप तशरीफ लाइए और मस्जिद आपके हवाले लोग करेंगे, आप ले लीजिए। हजरत अमीरुल मोमिनीन खत पढ़े, किसी को नहीं कहा, मस्जिद में ऐलान नहीं किया, जलसे नहीं बुलाए, इज्तिमात नहीं किए, किसी मुजाहिद सहाबी को भी दावत नहीं दिए, चलो मेरे साथ नमाज फजर पढ़ते हैं और अपने गुलाम असलम से कहते हैं कि आज हमको और तुमको एक लंबे सफर पर चलना है, तैयार हो जाओ, लाओ ऊंट, चलो। मस्जिद में नमाज पढ़ करके वहीं से निकल जाते। अल्लाह अकबर। मदीने से बाहर हुए, कहने लगे देखो तू भी इंसान, मैं भी इंसान, मैं भी थकता हूँ, तुम भी थकता है, तुझे भी भूख लगेगी, मुझे भी भूख लगेगी, मुझे भी प्यास, तुझे भी प्यास, एक बात में तय कर लो, तब हमारा और आपका ये सफर आसान होगा और अल्लाह की मदद होगी। क्या है अमीरुल मोमिनीन? फरमाइए। कहा कि मसला ये है कि जहां बैतुल मक़दिस और मदीने की ये 6 मंजिलों में तय करो। कितने? एक मंजिल मैं पैदल चलूंगा और एक मंजिल तुम सवारी पर, एक मंजिल फिर मैं पैदल, एक मंजिल तू सवारी पर। गुलाम कहने लगा अमीरुल मोमिनीन मैं हट्टा कट्टा मजबूत हूँ, पूरा सफर पैदल करूंगा, आप वक्त के अमीरुल मोमिनीन हैं, आप मेरे आका हैं, आप बैठिए,
हम गुलामी करते करते नकेल पकड़ करके चलेंगे, आप सवारी पर बैठिए। हजरत अमीरुल मोमिनीन कहने लगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, बल्कि एक मंजिल तुम एक मंजिल हम। अल्लाह अकबर, ये तय हो गया। आखिरी मंजिल जब पहुंचते हैं, जब बैतुल मक़दिस बिल्कुल करीब है और लोग नजर आ रहे हैं, अब बिल्कुल पहुंचने के करीब हैं, खुदा की अजीब गरीब, अल्लाह का अजीब गरीब फैसला। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का पैदल चलने का आ गया और गुलाम का सवारी पर बैठने का आ गया। ठीक है, हम और आप होते तो क्या करते? हम और आप होते तो क्या करते? भाई मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरी नाक कट जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा। चलो किया था, लेकिन अब क्या करोगे? मेरी बात है इसलिए ऐसा करो, मैं बैठता हूं और तू पैदल चल। ये नहीं होता। आज तो चूसने वाले लोग हम लोग बन गए हैं, गरीबों के साथ जुल्म करने वाली उम्मत बन गई है, उलमा की नाकदरी करने वाली जमात बनी हुई है। ये मुसलमानों की बड़ी तादाद है ऐसी जो गरीबों का चूसना, नबी की दीन और शरीयत की छवि और उसकी तस्वीर को बदल देना, अपनी मर्जी से सब कुछ करने वाली उम्मत बनी हुई है। इसीलिए जुल्म ज्यादती करने वाले की कसूर नहीं है, बल्कि हमारा और आपका कसूर है। नहीं, कुत्ते की तिजारत करेंगे, शराब की तिजारत करेंगे, मुफ्ती साहब बतलाइए हलाल है या हराम? नहीं, हराम है। हम ये ना काम कर नहीं सकते, हराम नहीं कहेंगे, नहीं हराम नहीं, हराम नहीं तिजारत। जहेज हराम है या हलाल है? पूछिए किसी से। 95% जहेज लेकर बैठे हुए, क्या इस्लाम माशरा होगा? जहेज हलाल है या हराम है? शादी के नाम पर गाड़ी लेना देना हलाल है या हराम है? नकदी पैसा लेना देना हलाल है या हराम है? लेने वाला मुसलमान लेता, देने वाला भी मुसलमान है। क्या हलाल है या हराम है? कहाँ इस्लाह करेंगे आपकी? कौन इस्लाह करे? लेने वाला देने वाले में दीनदार भी शामिल है, हाजी काजी भी शामिल है, नमाजी भी शामिल है, और आगे बढ़ करके कहने दीजिए मुझे, उलमा की भी जमात इसमें मशहूर है। कैसे इस्लाह? क्या ये हलाल है? क्या ये हराम नहीं है? जिसको जुल्म करके जहां से लिया जाए और जिसके जुल्म की बुनियाद पर जिनकी नींदें हराम कर दी जाए, लौंग सूद पर मसरूफ कर दिया जाए, हाथ भिखारी मांगने पर मजबूर कर दिया जाए, क्या वो मुसलमान ईमान वाला होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। लिख लीजिए, उसके पास ईमान नहीं है। अगर ईमान होता तो ये नहीं, चलिए मुसलमान के घर में पैदा हो गए, मरेंगे हम लोग तो दफन कर देंगे, लेकिन हकीकत ऐसी है अंदर ईमान नहीं। जहेज लेना देना बिल्कुल दोनों हराम है, दोनों हराम। ये पूरा माशरा इसमें मुब्तला है। सबसे ज्यादा इस इलाके के लोग इस वक्त में इस काम में लगे हुए हैं। इबादतें कबूल नहीं होती है, दुआएं कबूल नहीं होती है, दुआ करने वाली की दुआ भी नहीं लगती है, नहीं लगती है। किसी का दिल दुखा करके आप दुआ कीजिए, नहीं दुआ कबूल होगी। नमाज पढ़िए, नहीं कबूल होगी। किसी को तकलीफ पहुंचा करके नींद लीजिए, नहीं नींद होगी। पूरी बेचैन होंगे, बेकरार होंगे, किरवटें बदलते रहेंगे। फिर हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में एक मक्के में अशार सुना दिया करता था मुफ्ती साहब, बड़ी खूबसूरत आवाज, पूरे मक्के वाले फिदा थे। बूढ़ा हो गया बेचारा, फतेह मक्का में ईमान लाया। कब? वहां की मार्केट बंद हो गई मक्के की। बूढ़ा सुनते सुनते जैसे हम लोग रिटायर कर देते ना, ये इमाम साहब बहुत दिन का हो गया, अब इसको हटा, इसकी आवाज बस हो गई। चंद जलसों में अच्छे शोरा को बोला, वाह वाह माशाल्लाह सुभान, नहीं यार इसका बहुत सुन लिया, अब इसको छोड़ो, दूसरा तलाश करो। अरे ये ईमान नहीं चलता, इस्लाम नहीं चलता। ये भेदभाव ईमान इस्लाम नबी की सुन्नत तारीफी ये सब नहीं है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का दौर आया तो वो मक्का से मदीना आ गए, आकर के वही काम शुरू किया। लोग भीड़ हो गए जमा। यहाँ के लिए नई क्या है, आवाज नई, अंदाज नया, आदमी नया,
वाह वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या आ गया बेहतरीन गाने वाला, कसीदा सुनाने वाला। लोग भीड़ लग गए उसके पीछे, लोग देने लेने लगे। एक दिन हजरत अमीरुल मोमिनीन को किसी ने खबर दी कि हजरत वो मक्का वाला आया यहाँ। कौन? वो भी जानते थे। अच्छा वो गवैया यहाँ आ गया, बहुत भीड़ है, जहाँ खड़ा होता गाता है तो लोग चले जाते हैं उसकी तरफ। हजरत अमीरुल मोमिनीन बुलाए इशा की नमाज के बाद, भाई आज के बाद तुम हरगिज नहीं गाना यहाँ मदीने में। हालांकि वो गाना ऐसा नहीं जैसे आज, हरगिज नहीं गाना। खबरदार अगर गाए और कहीं खड़े होकर के सुनाए और भीड़ जमा किए, वाहवाही किए, तो खबरदार तुमको सजा देंगे, दुर्रे लगाऊंगा। ये काम हरगिज नहीं करना, इससे इस्लाम की शबीह से बिगड़ जाएगी, इससे लोगों को बुरी आदत बनेगी। तुम्हारे ये अच्छे गाने और अच्छी बातें, अच्छे शायर सुन सुन करके कल गाने सुनने वाले बनेंगे, इसके बहाने से रास्ते खुल जाएंगे। जैसे आज हम कहते नहीं हजरत सिर्फ खबर सुनते हैं, खबर में कितने कब्र हम खोद लेते हैं। हरगिज नहीं गाना, बंद हो गया उसका। मक्का से आया था मदीना, अब वो भी रोटी की सिस्टम क्या हो गया, मस्जिद नबवी नमाज पढ़ा और चला गया दूर में। मैं अर्ज ये कर रहा हूं, किसी को दुखा करके अपना घर सजाओगे, किसी का दिल दुखा करके गाड़ियां लेकर दौड़ोगे, जनाजे के खाट याद कर लो, एक दिन उस पर भी तुमको चलना है। किसी के सूट बूट मांग करके चमकने की कोशिश करोगे, जरा कफन के कपड़े को भी याद कर लो मेरे भाइयों बुजुर्गों। किसी के जहेज के पैसे सता करके ला करके बेहतरीन घर बना लोगे, खबर भी देख लेना, एक दिन उसमें जाकर के जवाब देना है। याद रखिए ये अल्लाह का उसूल है, फैसला है कि जो किसी को दुखागा उसको सुकून चैन नहीं है। देख लो श्रीलंका, देख लो दुनिया के हालात, देख लो फिरौन की तारीख, पढ़िए नमरूद की तारीख। उन्होंने सताया, अल्लाह ने खैर के साथ रहने नहीं दिया। अमीरुल मोमिनीन है, एक कानून बना रहे हैं, अच्छी नीयत है, काना नहीं से आगे का रास्ता बिगड़ जाएगा। जन्नतुल बकी में जाकर के बैठ, झाड़ी के नीचे सोया, रात की सख्त सर्दी के जमाने में क्या कहने लगा, ऐ अल्लाह तेरे उमर ने मेरी रोजी रोटी को बंद कर दिया, अल्लाह बंद कर दिया, अब मुझे कहां से रोटी मिलेगी। मक्का छोड़ करके यहाँ आया, लेकिन यहाँ भी मार्केट बंद हो गई। कसम खुदा की हजरत अमीरुल मोमिनीन होते तो हम लोग इतने लापरवाह नहीं होते। ये जितना हम लोग तूफानी बातें कर लेते नहीं कर सकते थे। जिस शख्स ने मगफिरतहू पर में दुर्रा उठा दे, वो इतने फुजुल कामों में बचने देते। खूब रो रहा है हजरत उमर, किरवटे बदल रहे, नींद नहीं लग रही है। क्यों? एक अल्लाह के बंदे को उन्होंने उसकी रोजी रोटी को रोका है। इंतजाम करने से पहले रोक दिया। उलमाए मुहद्दिसीन लिखते हैं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को नींद नहीं आ रही थी, बेकरार थे, बिस्तर पर करवटें बदल बदल रहे थे। वजह उसकी ये थी कि पहले उनकी रोजी रोटी का इंतजाम करते, फिर बाद में उस पर कानून का लागू करते। लिहाजा वो किरवटे बदल रहे। और जन्नतुल बकी में एक शख्स कह रहा है, ऐ अल्लाह उमर ने हमारी रोजी रोटी को बंद कर दिया है, अब मेरा मसला कैसे हल होगा। मक्का से यहाँ आया था, अच्छी दुकान मेरी चल रही थी, मजलिसें अच्छी लग रही थी, लोग मेरी तारीफ कर रहे थे, हमें कुछ नजराना मिल रहा था। अब कहां से मेरी रोजी रोटी। कह रहे हैं रात की सिसकती हुई उस घबराहट के आलम में हजरत उमर बेकरार है, कहते हैं अल्लाहू अकबर। आंख जरा सी लगती है, एक आवाज आती है, ऐ उमर उठ, मेरा एक बंदा फरियाद कर रहा है। हजरत उमर की आंख फिर लग जाती है, नहीं उठते। दूसरी आवाज फिर आती है, उमर उठ, मेरा एक बंदा फरियाद कर रहा है। हजरत उमर फिर दूसरे करवट में बदल जाते हैं। ये बेकरारी, ये बेचैनी। और याद रखिए दीन में घटा बढ़ा करके रोजी रोटी का जरिया न किसी को भी इसकी इजाजत है, किसी के लिए गुंजाइश नहीं है।
हजरत उमर तीसरी किरवट और आवाज आती है, ऐ उमर उठ, मेरा एक बंदा जन्नतुल बकी में फरियाद कर रहा है, जाकर के उसकी फरियाद को सुनो और उसका मसला हल करो। हजरत उमर उठते हैं, जन्नतुल बकी की तरफ भागते हैं। रात अंधेरी है, इधर उधर पलट रहे हैं, देख रहे हैं कौन है फरियाद करने वाला, कहां से है ये आवाज। ढूंढते हैं कब्रों की तरफ, कभी झाड़ों की तरफ। एक झाड़ के नीचे पहुंचते हैं तो कम्बल में लिपटा हुआ एक शख्स रात की अंधेरियों में कह रहा है, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, उमर ने मेरी रोजी रोटी को बंद कर दिया, मुझे कौन खिलाएगा। आज हराम काम कर लीजिए, जहर ले लीजिए, धोखा दे दीजिए, फराड का काम कर लीजिए, घटा बढ़ा दीजिए, दीन शरीयत को बिगाड़ दीजिए, क्या बच जाएंगे? अल्लाह के यहाँ जवाब नहीं देना है। इसलिए खबरदार, अगर करना ही है तो दीन से बेदीन होकर के करो, कोई नहीं पूछेगा, अल्लाह ही पूछेगा। हम उलमा भी नहीं पूछेंगे, कोई नहीं सवाल करेगा। हजरत उमर पहुंचे हैं, सुन रहे हैं, मेरी शिकायत हो रही है, उमर उमर उमर। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कम्बल उठाए और उठा करके कहा, खड़े हो जाओ। उफ़ो, सर्दी के जमाने में कम्बल ओढ़ने वाले के चेहरे पर पसीने निकल गए। मैंने इसी की शिकायत के लिए आ गया, यहाँ कैसे आ गया? अल्लाह पर यकीन कीजिए, अल्लाह देने वाला है, मुझे खिलाने वाला है, दुख तकलीफ को हल करने वाला है, मुसीबतों को टालने वाला है। हम नाजायज काम नहीं करेंगे, वाहवाही करके 2 पैसे नहीं लेंगे, भूखे मर जाएंगे, लेकिन ये काम नहीं करेंगे। उठता है वो शख्स, देखता है पसीने पसीने। हजरत अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, रो नहीं, डरो नहीं, मैं खुद नहीं आया हूँ, अर्श वाले ने मुझे तेरे पास भेजा है। चल मेरे साथ। मस्जिद नबवी ले जाते हैं, कोने में बैठा देते हैं, तुम यहीं बैठना, कुरान पढ़ना, तू दुआ करना, तू बड़ा मकबूल बंदा है। तू रात की शक्तियां ले ले करके अल्लाह को फरियाद किया, कसम खुदा की, वो अल्लाह अर्श पर तेरी बात जो सुन लिया है, जे रोटी वही इंतजाम कर दिया है। इसलिए अब यहीं रहो, उमर तेरा खाना भी पानी भी सब करेगा। मेरे भाई बुजुर्गों, अर्ज ये करना है, अपनी दुनिया बनाने के लिए, वाहवाही करने के लिए, घर सजाने के लिए, दीन में तजावुज मत कीजिए, शक्लें मत बिगाड़िए, वरना अल्लाह ने जालिमों को मुसल्लत कर दिया है, वो जुल्म और ज्यादती चलती रहेगी। अर्ज ये कर रहा था, हमारी और आपकी कामयाबी किसमें है? सुन्नत के अमल में है, इसके अलावा किसी चीज में नहीं। इसीलिए फरमाया हमारे बुजुर्गों ने, हजरत थानवी अलैहिर्रहमान ने, कि कोई वली बन ही नहीं सकता है जब तक मेरे आका से मोहब्बत और उनकी सुन्नत पर अमल न करे। ये हजरत का फरमान। कितना बड़ा जुब्बा कुब्बा दस्तार, घंटों तकरीरें, महफिलों को सजा दे, आवाज को खूबसूरत बना दे, नजाकतों को दिखा दे, हजारों मुरीदें बना ले, लेकिन अगर उसमें खसीयत इलाही नहीं है, उसमें अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, उसके अंदर नबी की सुन्नत की पाबंदी नहीं है, वो कभी वली नहीं हो सकता है। वली तो दूर की बात है, वो सच्चे उम्मती नहीं हो सकता। ये हम सब का ईमान है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की बारी आ जाती है पैदल चलने की, गुलाम का सवारी पर बैठने की। गुलाम ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, बदल लीजिए मामला, आप आका है, अमीरुल मोमिनीन है, ये यहूदी देखेंगे तो मुझे लानो तान करेंगे। ये कितना बदबख्त गुलाम है कि जो सवारी पर बैठ कर के आ रहा है, आका पैदल चल कर के आ रहे हैं, ये कितना बेअदब है, इसलिए बदल लीजिए। हम अपनी बारी आपको दे देते हैं, आप मेरी बारी ले लीजिए और आप बैठिए, हम आपकी बारी में पैदल पैदल चलेंगे। क्या जवाब दिया हजरत अमीरुल मोमिनीन? अगर आज ये इंसाफ और अदल को मैंने खत्म कर दिया, कल क़यामत के दिन जवाब उमर को देना मुश्किल हो जाएगा। मैंने तय किया है, मैं क्यों उसको बदलूं? मैंने इसको ठीक किया है, मैं इसको क्यों खराब करूं? तेरा हक मैं क्यों मारूं? ये उमर का हक नहीं है कि अपनी इज्जत और अपनी नाक और शान के लिए हम तुम जैसे गरीबों को जलील कर दे। ना, तुम पैदल चलो, तुम सवारी पर बैठो, मैं पैदल चलता हूँ।
फिर हाथ जोड़ करके कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन आपके कपड़े में पेवन बहुत लगे हुए हैं, पुराना भी फटा हुआ भी है। ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं सफर के वक्त में एक अपना नया जोड़ा लेकर के आया हूँ, वो बहुत अच्छा है, पाक साफ है और जरा नया भी है, उसमें पेवंद नहीं है। ऐ अमीरुल मोमिनीन, इतना काम तो कर लीजिए, मेरी बात मान लीजिए। ये यहूदी लोग हैं, ये हकीर समझते हैं फटे पुराने कपड़े वालों को, टोपी दाढ़ी वालों को। कल भी समझते थे, आज भी समझते हैं, लेकिन इनको अंदाजा नहीं है ये दाढ़ी टोपी और ये कुर्ते पजामे में अल्लाह ने क्या ताकत दी है। कसम खुदा की, आज अगर हम सब अगर अल्लाह के सामने शरीयत के मुताबिक अगर अमल करना शुरू करें और गिड़गिड़ाना शुरू करें, एक दुआ में अल्लाह ये ताकत रखते हैं कि दुनिया के निजाम को इधर से उधर बदल दे। क्या हुआ, ये कपड़ा ले लीजिए, वो उतारिए, इसको पहनिए। जवाब क्या दिए मालूम? उमर अपनी पूरी जिंदगी बदल करके आया है, रसूलुल्लाह की गुलामी में दे करके आया है। कपड़ों से मुझे इज्जत नहीं मिलेगी, मेरे आका की सुन्नत वाली जिंदगी में इज्जत मिलेगी। आज उमर को बैतुल मक़दिस अल्लाह इसी फटे पुराने कपड़े में दिला देगा, सब्र कर। ये रखो कपड़ा, कुरान उठाइए, सूरे मोहम्मद, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाह व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। आगे बढ़े, गुलाम पैदल चल रहा, सवारी पर है, आका पैदल चल रहे हैं। यहूदी तौरात को लाते हैं, एक तरफ पीठ की तरफ देखते हैं, एक सामने देखता है, एक कपड़े की पेवन को गिनता है, एक सर को देखता है, एक बाल की सफेदी को देखता है, ऊंट के नक्शे को देखता है, गुलाम की कैफियत को देखता है, आने का अंदाज देखता है। कसम खुदा की उठाइए, देखिए, तारीख और सीरत पढ़िए, लिखा हुआ है। अल्लाहु अकबर। यहूदियों के बड़े बड़े उलमा ने तौरात लिए बढ़ा करके लिख दिया था। एक वक्त जब आएगा जब अमीरुल मोमिनीन एक मुसलमानों का सवारी इस पर नहीं, पैदल चल करके आएगा, जिनके कपड़े पर 12 पेबंद होंगे, जिनके चेहरे का नक्शा ये होगा, जिनके गुलाम की हुलिया ये होगा, उनको तुम बैतुल मक़दिस खुशी से दे देना। अगर उनसे जंग करोगे तो पूरी दुनिया से तेरी बुनियादें दे दिए। देखे, पढ़े और दे करके क्या किए, खुशी खुशी हवाले कर दिए। कोई नारा नहीं लगाए, कोई सीमा कायम नहीं किए, कोई कॉन्फ्रेंस मुनक्किद नहीं किए, कोई एहतजाज नहीं किए, भूख हड़ताल नहीं किए, अपने आप को बदल दिए। कसम खुदा की, आज भी अगर हम और आप अपनी जिंदगी को बदल करके मुस्तफा की गुलामी में दे देंगे, अल्लाह की इताअत में दे देंगे, अपने बुजुर्गों काबिर की तर्ज जिंदगी को इख्तियार कर लोगे। नौजवानों, बुजुर्गों, कसम खुदा की, ऐसी ऐसी ताकतें कितनी आई और चली गई है, ये भी है, कल ये भी चले जाएंगे। बचाएगा हमेशा ईमान और ईमान वाले बचेंगे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, जब तक कि तुम बदलने की अपने आप को कोशिश न करोगे, उस वक्त तेरे हालात को हम बदलेंगे नहीं। इसलिए अमल से नहीं, बल्कि अपने अपने अमल से हमारी और आपकी हालत अल्लाह बदलेगा। अमल दुरुस्त कर लीजिए, हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। खुलासा ये है, अकीदे को दुरुस्त कर लीजिए, उसमें उतार चढ़ाव नहीं, इबादत पक्का कीजिए, जुमा के एहतमाम से खुतबा सुनिए, उलमा हजरात इस पर मेहनत करें, अपने इलाके में इसकी ताकीद करें और इन जैसे जलसे जुलूस और फजूल खर्चियों से इस वक्त बच करके अपने अंदर दिफाई ताकत और कुव्वत की जरूरत है। इन पैसों को अपने महल्ले में शानदार स्कूल खोलिए, अपने मदरसे मकतब का निजाम बेहतरीन बनाइए, अपने उलमा पढ़ाने वाले को इतने हजारों लाखों खर्च करके उनकी तनख्वाहों को बढ़ाइए। कसम खुदा की, वो खुशी हो करके कुरान पढ़ाएंगे, इबादत करेंगे, नमाज पढ़ाएंगे, बयान करेंगे, तो कसम खुदा की उनकी बातें तेरे मेरे दिल में असर करेगी, जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए इन चीजों से हमको भी बचना है, सारे उलमा को बचना है। और जहां भी ये जिम्मेदारी है, अगर उलमा के सामने इस तरह की कोई इजाफे वाली चीजें जिसको हम लोग बढ़ा बढ़ा करके करते, बचना हमारे लिए भी जरूरी है, वरना अल्लाह की पकड़ है। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, वक्त ज्यादा लिख लिया, बेअदबी हुई, गुस्ताखी हुई। साल 2 साल में एक मरतबा अगर मौका मिले तो इलाके के एतबार से हक है। मुफ्ती साहब नाराज होंगे तो माफी मांग लूंगा, इससे और क्या करूंगा, इससे बड़ी और क्या चीज है। एक बार में 10 बार माफी मांगूंगा, इससे कभी कोई घटने के सवाल ही नहीं है। इसलिए दिल चाहा, मोहब्बत से आया है, मैं मोहब्बत से आया हूं,
और मैं ये चीज ऐसा इसलिए आया हूँ ताकि अपने इलाके के उलमा से भी एक नजर में सलाम दुआ हो जाएगी, मोहब्बत से दो बातें हो जाएगी, दुआएं मिल जाएगी, हमारी और आपकी मुलाकात फिर कभी होगी और भाइयों बुजुर्गों से हो जाएगी। इसलिए वक्त ले लिया, बस ये 3 बातें आपसे करनी, अकीदे में पक्का, इबादत में मजबूत, मामलात में साफ सफाई। दूसरी बात, अपने अकाबिर उलमा की शान में गुस्ताखी से कहना चाह रहा हूँ, जो कहिए वही, जो करिए वही कहिए, जो कहिए वही करिए। हजरत थानवी अलैहि रहमा के पास 1 मिनट पहुंची थी ना गुड़िया, और आकर के कहने लगी कि हजरत मेरा ये पोतरा है बहुत गुड़ खाता है। हजरत थानवी की पसंदीदा वाक़ियत, अब दूसरे मलफूजात में बातें लिखती, ये बहुत गुड़ खाता है, इसको जरा नसीहत आप कर दो मौलवी साहब, ये बच्चा गुड़ नहीं खाए, जहां गुड़ देखता है बस मुंह लगा देता है। हजरत ने क्या फरमाया, 1 हफ्ते के बाद आना। कितने दिन? 1 हफ्ते के बाद आना। बुढ़िया फिर आए 1 हफ्ते के बाद, मौलवी जी लेकर के आया हूँ बच्चे को, नसीहत कर दीजिए, गुड़ बहुत खाता है। हजरत ने बहुत अदब बैठे, क्या बैठे? अदब, वक्त का अल्लाह अकबर, हकीमुल उम्मत, अदब से बैठे बच्चे के सामने, और बैठने के बाद में सर पर हाथ रखे और ये फरमाए, बेटा गुड़ नहीं खाना। बहुत प्यार से बच्चा सर हिला करके, हजरत वादा करता अब नहीं खाऊंगा। कहा कि माँ इसको ले जाओ। बुढ़िया कहने लगी, अरे मौलवी जी इतनी सी बात कहने के लिए 1 हफ्ते का टाइम लिया तूने? बेतकल्लुफ बुढ़िया महल्ले की थी, इतना वक्त ले लिया 1 हफ्ता, ये बात तो उसी वक्त कह दिए होते। क्या जवाब दिए? ये हमारे अकाबिर उलमा, हम सब गुनहगारों के लिए नसीहत। क्या जवाब दिए? असल बात यह है कि मैं भी गुड़ खाता था, इस बच्चे को नसीहत करने के लिए 1 हफ्ते तक मैं गुड़ को रोक दिया, नहीं खाया, इसलिए रोका कि खा करके नसीहत करूंगा, शायद नसीहत काम ना आए, इसीलिए मैं परहेज किया पहले कि मैं खुद गुड़ नहीं खाऊंगा, फिर नसीहत करूंगा तो उसको असर होगा। अल्लाह अकबर। आज हमारा और आपका क्या हाल है, हम अपने दिलों में खुद झांक झांक करके देखें कि आखिर ये इस्लाह हो क्यों नहीं रहा है। हर साल जलसा, हर साल मुआशरा, हर साल सब कुछ, लेकिन क्यों नहीं इस्लाह? जहेज क्यों नहीं बंद हो रहे हैं? कत्ल गारत की बाजार क्यों नहीं बंद हो रही? झूठ की क्यों नहीं बंद हो रही? वजह हमारी भी कमी है, आपकी भी कमी है। हम दोनों को मिल करके एक मेहनत करनी पड़ेगी और एक अच्छा माहौल बनाना पड़ेगा। इंशाअल्लाह नसीहत भी असर होगी, बात भी असर होगी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, गुस्ताखी को माफ फरमाए, बेअदबी को माफ फरमाए। अल्लाह आप सबको खुश रखे, अल्लाह आप सबके मसाइल को हल फरमाए। हमारे अकाबिर उलमाए किराम जो खिदमतें अपने इलाके में कर रहे हैं, दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह उन सब की सेहत व आफियत और उसके साथ साथ अल्लाह को खिदमत की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे माशरे में जो बुराइयां हैं और जो बेदीनी लादीनी की कैफियत है, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और एक अच्छा खूबसूरत माहौल अता फरमाए। शुक्रगुजार हूँ सारे हजरात की जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। अल्लाह आखिरत और दुनिया में बेहतर बदला अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।